तो देखो इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि एक टीनेजर अपने बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस वे में। जैसे कि मतलब अगर वो बहुत स्किनी है तो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर मस्कुलर नहीं कहूँ, मतलब फिट एथलेटिक बन जाए। एंड या वो कोई फैटी है तो अगेन यही वाला चीज़ बन जाए। तुम कैसे कर सकते हो एंड कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन कौन सी टाइप्स के तुम्हें स्पोर्ट्स, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारी डाइट कैसी रहनी पड़ेगी, तुम्हें कितना सोना पड़ेगा, तुम्हें कितना कैलोरी खाना पड़ेगा, तुम्हारा हाइट अगर 5'6" है, 5'10" है, 6 है, तो तुम्हें कितना क्या चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में पता लगेगी। देखो तो तुम्हें ना सबसे पहले एक चीज़ को पता लगाना है कि कैलोरी कैसे काउंट करते हैं। तो देखो तुमको कैलोरी के बारे में मैं तुम्हें सिंपल सी समझा देता हूँ। जैसे कि ये तुम हो, ये इमेजिन दिस 50 किलो का बंदा, स्किन सा बंदा, ये तुम हो, ठीक है। तो इस 50 किलो के, ठीक है, 50 किलो को शरीर को 5 फीट 5 इंच हाइट है मान लो, इसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें 2000 कैलोरी चाहिए डेली, ठीक है, 2000। तो वो तुम्हारा मेंटेनेंस हो गया। तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें बिगर बनना है, तुम्हें ये बनना है, तो यू नीड मोर कैलोरीज। एंड एज ए टीनेजर तुम 2500 खा सकते हो, जिसे तुम अच्छे खासे कैलोरी सरप्लस में रहोगे। उससे थोड़ा कम भी खा सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हो, बट इससे मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम 300 से लेकर 500 प्लस खाओ, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात, तुम अपना कैलोरी कैसे काउंट कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले जाके चैट जीपीटी पे जाना है, गूगल पे जाना है, कहीं भी जाना है। तुम्हें अपना फूड्स देना है कि हाँ मैं भैंस का दूध इतना खाता हूँ, मैं दाल इतना खाता हूँ, भात रोटी सब्जी तेल इतना खाता हूँ। एंड पूछना है कि ये कितने कैलोरीज हुए। एंड जो एवरेज में तुम जो भी खाते हो हफ्ते के अंदर में, मोस्ट एवरेज नंबर उसका कैलोरी लेट से आता है 2500। तो वो तुम्हारा मेंटेनेंस जोन हो गया। अब तुम्हें ये देखना है कि कहीं तुम भैंस तो नहीं हो। अगर तुम कुछ ज़्यादा ही मोटे हो, लाइक ओबीस हो, बहुत मोटे, तब तुम्हें कट डाउन करना है। बट अगर तुम नॉर्मल हो 18% बॉडी फैट के ऊपर, 20% मैक्स टू मैक्स 18-20, तो यू डू नॉट नीड टू बी गेट इन कट, बिकॉज टीनेज पीरियड्स हैं। इनको तुम अच्छे से यूटिलाइज करो ब्रो, ग्रोथ में फोकस करो। कैलोरी कम खाओगे चुदोगे, तुम्हें कैलोरी कम नहीं करनी है। एंड अगर 15% पे हो, 12% पे हो, तो भाई बेटर ही है। अब धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ेगा। एंड 15% वाले तुम भाई बेस्ट मसवरी पोजीशन में हो। तो अब आगे बात करते हैं कैलोरी के बारे में। तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें कितना खाना है। सेकेंड चीज़, यू हैव टू डू वेरियस थिंग्स। बाय द वे फिजिकल एक्टिविटी में मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहूँगा, करो ही करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब हफ्ते में कितने बार करें भाई? 3 दिन कर लो, बस 3 दिन कर लो। बिकॉज मैंने अपने इन 2.5 साल के 3 साल के सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में इतना रियलाइज़ कर लिया है कि कंसिस्टेंसी मैटर सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है। तो मैं कंसिस्टेंटली अगर हफ्ते में 3 बार भी वर्कआउट किया रहता ना, तो मेरी बॉडी अभी से काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ी रहती। बट मैं नहीं किया। मैंने 2-3 साल में जमा 200 दिन 250 दिन वर्कआउट किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जितना वर्कआउट किया वैसे ही हिसाब से बॉडी बनी। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम वॉल्यूम का अच्छा खासा रखो, आई मीन कंसिस्टेंसी को अच्छा खासा रखो। जब ये लगने लगेगा ना, तो अब तुम 5 दिन में मारना, 6 दिन में मारना, कोई नहीं रुकेगा तुम्हें। तो वर्कआउट में क्या क्या लगा है भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में? तो देखो, जिम जा सकते हो, चले जाओ, अच्छे कोच के अंदर, अच्छे गाइडेंस के अंदर तुम ले लेना कि तुम्हें कौन चीज़ कैसे करनी है। एंड अगर नहीं जा सकते तो ब्रो बेसिक बेसिक से स्टार्ट करो। पुशअप, पुलअप्स, स्क्वाट, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। तुम्हें पुशअप पेलना है, ठीक है। पुशअप कैसे पेलते हैं भाई? यूट्यूब में भर भर के ट्यूटोरियल से जाओ, उनको देखो। पुशअप्स नहीं होते तो भाई नी पुशअप्स मारो, वो भी नहीं होते, इंक्लाइन मारो, वो भी नहीं होते तो वॉल मारो। भाई बहुत सारे ऑप्शन है घर में। पुलअप, अब देखो मेरे पास तो पुलअप बार नहीं, मैं उस मतलब जो तुम्हें गेट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर, मतलब रुको दिखा देता हूँ। वहाँ पे हाँ, मतलब एक काइट शेप का बना हुआ ऊपर ऊपर, ये इसमें मैं चढ़ के पुलअप मारता हूँ, ठीक है। तो तुम भी अपना कुछ ऐसे ही जुगाड़ ढूंढो एंड वहाँ पे पुलअप मारना है स्टार्ट करो। हाँ मुझे पता है, शुरुआत में मुझसे भी 1-2 ही पुलअप लगते थे, एंड कितने लोग से तो लगेंगे भी नहीं, एक भी नहीं लगेंगे कितने लोगों से। तो तुम्हें पुलअप का प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। लाइक अब मेरे यहाँ पे बेड है नीचे ही, ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले मारना स्टार्ट कर सकता हूँ। या पुलअप में ही नीचा एक मैं कुर्सी लगा सकता हूँ, उससे मुझे हेल्प मिल जाएगी थोड़ी सी लातों का सपोर्ट लेके। तो वो मारना है। स्क्वाट तो भाई बहुत ईजी है, सभी बच्चे मार लेंगे। या कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भाई जाओ अपने 50 किलो के छोटे ब्रदर को उठाओ एंड मारो। मैं तो वैसे ही मारता हूँ, बड़ा भाई है मेरा, बट स्टिल उससे ज़्यादा हैवियर बिगर हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें करनी है, ठीक है। एंड जिम में हो तो भाई कोच से गाइडेंस लेनी पड़ेंगे, बिकॉज मैंने कभी खुद ही जिम नहीं गया था, मैं तुम्हें क्या बता। ये हो गया, ठीक है।
अब धीरे धीरे जब तुम्हारा जोर बढ़ने लगेगा तो इसी में तुम अलग अलग टाइप्स के पुशअप मारना, लाइक डिक्लाइन हो गया, वेटेड डिक्लाइन हो गया, वेटेड डायमंड हो गया, सीडो हो गया, पाई हो गया, कैलिस्थेनिक्स में घुसने लगना, हैंड स्टैंड मारने लगना, पुलअप बार में ही बैक लीवर, फ्रंट लीवर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पुलअप लाइक क्लैप पुशअप्स, स्क्वाट में ही बहुत सारे पिस्टल स्क्वाट, ड्रैगन स्क्वाट, वन लेग स्क्वाट विथ वेट्स वगैरह वगैरह तुम सीख सकते हो, काफ़ी मज़ा भी आएगा। प्लान्स सीखना, एक हाथ में कैसे खड़े होते हैं, प्लान्स कैसे होल्ड करते हैं, बैक लीवर, फ्रंट लीवर, माल्टीज, हाँ एंड ऐसे ही प्लान्स पुशअप्स, प्लान्स क्लैप पुशअप्स, रिवर्स प्लान्स, ये कैलिस्थेनिक्स में घुसना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें। थर्ड चीज़ जो मस्ट करना ही करना है तुम्हें, वॉक भाई, डेली का वॉक करो, कितना 8,000 कदम, ठीक है। अब तो मुझे पता है तुमसे मेंटेन होगा नहीं, बट स्टिल मैं तुम्हें कहूँगा डेली का 8,000 कदम चलना स्टार्ट करो। स्लीप की क्वालिटी बड़ी इंप्रूव होती है इससे, तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ काफ़ी तगड़ा बनता है इससे, ठीक है। हेल्थ के लिए भाई डेली का 8,000 कदम चल लेना। सुनने में काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा हो, ठीक है, सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, बट इतना इमेजिन रखो 1,000 कदम तुम 10 मिनट में चल लोगे, 8,000 कदम 80 मिनट में। अब उस 80 मिनट के दौरान तुम खा के 10 मिनट चढ़ सकते हो, हाथ में से कॉपी उठाया, ठीक है, कोई चीज़ याद कर रहे हो, ऐसे पढ़ते पढ़ते तुम 10,000 कदम चल सकते हो, ठीक है, बट तुम चलना 8,000 कदम तुम्हारा मिनिमम रहना चाहिए। ये कर लिया। अब तुमने इतना कर लिया तो मैं तुम्हें और भी चीज़ें बता सकता हूँ जो तुम कर सकते हो। प्ले स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कौन कौन से, क्रिकेट को कभी मत खेल लो, उसके ऊपर भाई खेलो ही मत। अब क्यों? बिकॉज काफ़ी लो एक्टिविटी वाला मतलब स्पोर्ट है। करते ही क्या हो तुम क्रिकेट में भाई, एक जगह में खड़े रहते हो, बैटिंग करते हो, ठीक है, बॉलिंग में भी उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, भागते भी कहाँ हो तुम, तुम्हें पता है बॉल कितनी एक बार आती है कहाँ कहाँ जाती है, सारे बंदे कैच करने लगते, उतना वो एथलेटिक स्पोर्ट्स नहीं है। तुमने देखा होगा कि क्रिकेट में अंकल अंकल भी खेल लेते हैं यार, अनफिट बंदे भी खेल लेते, बट फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, इसमें सारे अपने मतलब जवान जवान लौंडे होते हैं जो फिट एथलेटिक होते हैं, वही खेल पाते हैं इनको, बिकॉज भाई इन स्पोर्ट्स को खेलने के लिए जान चाहिए। तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा बास्केटबॉल या फुटबॉल, इन दोनों में से कोई भी एक स्पोर्ट्स पकड़ो एंड खेलना स्टार्ट कर दो। ये भी जब तुमने कर लिया, अब तुम बॉक्सिंग कर ही, आई मीन तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर भी रहे, तो कभी कभार मार्शल आर्ट्स भी ट्राई करना, ठीक है, थोड़ा बहुत जैब हुक, आई मीन जैब क्रॉस अपर कट हुक वगैरह भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। अब मैं तुम्हें नहीं कह रहा ये तुम सीखो ही सीखो, सीखो ही सीखो, बट करना भाई। जैसे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, थोड़ा देर अब ये करने का मन करेगा, इससे तो थोड़ा सा थोड़ा सा ट्यूटोरियल देखो एंड करना स्टार्ट करो। लाइक मुझे किक मारना बड़ा पसंद है, मैं राउंड हाउस की हर एक चीज़ वगैरह सीखता हूँ, बिकॉज भाई इंटरेस्ट है, मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें भी करना है। स्प्रिंटिंग भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है तुम्हारा भाई। 75% ऑफ योर मतलब बॉडी को तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो तुम करते हो वो ऐसे ही ट्रेन कर देगा। स्प्रिंटिंग इतनी मस्त चीज़ है, तो इसको भी ज़रूर इंक्लूड करना। अब होगा क्या, इस स्प्रिंटिंग से तुम्हारी स्पीड काफ़ी तगड़ी बढ़ेगी, एक्सप्लोसिव पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगी, तुम्हारा क्या कहते हैं 75% ऑफ बॉडी ऑटोमेटिकली ही ट्रेन हो जाएगा। लोअर बॉडी जितना भी है ना, यहाँ से नीचे पूरा ट्रेन हो गया, कोर ट्रेन हो गया, आर्म्स भी ट्रेन हो गए, लोअर बैक भी ट्रेन हो गया, बहुत सारी चीज़ें इससे ट्रेन हो जाती है अकेले। हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, एंकल, जॉइंट्स, क्या कहते थाई, बहुत सारी चीज़ें इससे ट्रेन हो जाती है, ठीक है, इसको करो ही करो। अब तुम मार्शल आर्ट सीख रहे हो, उससे होगा क्या, तुम कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ, या स्प्रिंटिंग मारोगे भाई तुम्हारे में स्पीड बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तुम्हारे मसल बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड एक क्या था वॉक करोगे भाई तुम्हारा हेल्थ मेंटेन रहेगा। ये करना ही करना, स्लीप के लिए भी करना, ठीक है। अब लास्ट में एक और चीज़ कहूँगा, स्पोर्ट्स खेलोगे भाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा एथलेटिक बनोगे। एंड एक और चीज़ कर सकते हो, मेरा फेवरेट कह सकते हो, बड़ा मज़ा आता है इसमें मुझे, आर्म रेसलिंग। बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, मतलब उतना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं, बट बहुत ही तगड़ी चीज़ है। पूरा आर्म, बाइसेप रोटेशन, रिस्ट ग्रिप, हर एक चीज़ ही स्ट्रॉन्ग कर देगा तुम्हारी, मतलब कैसे पकड़ लोगे ना ऐसे छोड़ा नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है आर्म रेसलिंग, इनको भी ट्राई करना, बिकॉज इनसे ही भाई लड़के अपने धवस बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लड़ उड़ के, थोड़ा स्प्रिंट मार उड़ के, तो ओवरऑल हर एक एक्सपर्ट से स्ट्रॉन्ग बनना। ये कर लिया, इसके बाद तुम अपने डाइट में फोकस करो, एंड अगेन रिकवरी इज़ द बेस्ट थिंग। ये मतलब डेली कर सकते हो, थोड़ा बड़ा करना, ये भी थोड़ा बहुत करना, ठीक है, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग शुड बी योर मेन प्रायोरिटी। एंड या फ्लेक्सिबिलिटी में भी फोकस कर लेना, नहीं तो बहुत स्टिफ मत बन जाना कि ऐसे बैक में ना छुआ पा। सो फोकस ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। इसके बाद रिकवरी मैटर्स मोर देन दिस। अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम रिकवर ही नहीं होगे, तो फ़ायदा क्या है।
टीनेज में तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, रिकवर ही नहीं हो पाओगे ब्रो, व्हाट द फक। ठीक है, तो रिकवरी में फोकस करो, रेस्ट डे भी रखना। एंड उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन का। जब तुम इतनी सारी एक्टिविटी करोगे तो तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। हाई प्रोटीन से मेरा मतलब तुम अपने बॉडी वेट को 1.6 से मल्टीप्लाई करो। वो जो नंबर तुम्हारे पास आ रहे हैं ना, वो तुम्हारा मिनिमम प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, मिनिमम। एंड मैं तुम्हें बता ही दिया कि तुम्हें वजन बढ़ाना है तो कितना कैलोरी कैसे खाना है, वजन घटाना है तो कितना कैलोरी कैसे खाना है। कैलोरी के बारे में नहीं पता जाके यूट्यूब में सर्च कर लेना, या तो मैं ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्रोटीन अपना तगड़ा रखना। एंड एक और मैं लास्ट चीज़ बताता हूँ, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तुम्हें वो चाँप के खाने, जितने भी मीट मच्छी अंडे वाले प्रोडक्ट्स है वो तुम्हें चाँप के खाने। अब मैं तुम्हें प्रोटीन वाले आइटम से क्यों कह रहा हूँ, अदर चीज़ के बारे में, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन मिनरल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में क्यों नहीं बता रहा। बिकॉज अगर तुम प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाओगे तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हें ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगी। बिकॉज प्रोटीन रिच फूड में बस प्रोटीन ही नहीं होता, उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम, कोलिन, मैग्नीशियम, जो तुम्हारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोटीन रिच खाने में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक से ही होती है भाई, तुम्हें बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, मिल्क, कर्ड, योगर्ट, चीज़, लो फैट पनीर, नॉर्मल पनीर, फुल फैट मिल्क, मिल्क पाउडर, डेयरी, घी, जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं ये सारे खाओ। अब मटन, चिकन एंड परेवा का मांस, हांस का मांस, अंडे, हांस के अंडे, मुर्गे के अंडे, जितने भी दिमाग में मच्छी, जितने भी प्रकार के आ रहे सारे खाओ, दबा के खाओ। ठीक है, जितना खाओगे उतना बेटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें फॉलो करना, तुम्हारी आय है इतनी तुम में सॉरी प्रोग्रेस करोगे, नॉट ओनली इन हाइट, तुम्हारा ओवरऑल लाइफ ही। भाई मैं गारंटी दे के बता रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से, ये जस्ट तुम्हारे बॉडी के लिए नहीं है, तुम्हारे पूरे लाइफ को ये चीज़ जितना चेंज कर देना, तो मेरा नाम बदल देना, पूरा लाइफ चेंज करेगा। तुम अर्न भी ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा कमाओगे। भाई तुम जितने चीज़ दिमाग में सोच रहे हो सारी चीज़ों के चेंज करेगा, तुम्हारा लुक्स, पर्सनैलिटी, हाइट, बॉडी, फ्रेम, मसल्स, स्ट्रेंथ, क्या कहते हैं उसे, फेस, स्किन, हेयर, मनी, फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा बिहेवियर, हर एक चीज़ ही चेंज हो जाएगा। तब तक लिए स्टे हैंड एंड ये हमारे बातें रहो।